स्वागत है। बड़ी जानकारी आपको अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी हुई दे दे। बीजेपी की जीत हो चुकी है सीट पर। ब्रेक के पहले हालांकि आपको बताया था कि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब आपको जानकारी दे दे कि 3,252 वोटों से बीजेपी ने अमरवाड़ा सीट को जीत लिया है। तो बीजेपी के कमलेश शाह जो यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। अब अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं कि यहाँ 8,000 वोट जो है बीजेपी को 82,988 वोट मिले और कांग्रेस के धीरन शाह को 89,784 वोट मिले हैं। कांग्रेस के धीरेन शाह को 79,784 यानी 79,080 में एक कम 784 मत मिले हैं कांग्रेस को और 83,036 मत मिले हैं कमलेश प्रताप शाह को जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 28,638 मत लिए हैं। 3252 मतों से जीत गई है बीजेपी। महत्वपूर्ण बात है कि नोटा को मिले हैं 3399 मत, यानी 3,399 मत मिले हैं नोटा को। अगर ये नोटा के बजाय इधर उधर होते तो कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती। कुल मिलाकर बहुत ही दिलचस्प नतीजा है। बहुत ही नज़दीकी मुकाबला रहा है और नज़दीकी मुकाबले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की मदद की है वहां और कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाते हुए करीब करीब काफ़ी वोट उसके काटे हैं। नहीं तो ये कहानी शायद बहुत दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन चुनाव इसी तरह लड़े जाते हैं और यही चुनावी रणनीति है। जिस तरह आंचल कुंड की तरफ गई कांग्रेस, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सहारा लिया बीजेपी ने। जया, निश्चित तौर पर अक्सर शायद यही कहा जाए क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है। दोनों तरफ से प्रत्याशी आदिवासी वर्ग से ही आने वाले और ऐसे में एंड वक्त पर जो कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला था आंचल कुंड से प्रत्याशी लेकर, तो ये कहा जा सकता है कि ये भी एक बड़ा कारण होगा कि जीत का अंतर इतना कम हुआ। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि करीब करीब 83,000 वोट बीजेपी के कमलेश शाह को मिले, 79,784 वोट कांग्रेस के धीरन शाह को मिले और जीत का अंतर जो है 3,252 रहा, जिसके अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। अमित द्विवेदी जी, अमित ऑफिशियली भी 20वें राउंड का हमने निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे अपडेट देख लिया है। अब तो कोई राउंड नहीं बचा है भैया। इधर उधर का जो कहीं छूट गया हो, भूले चूके, अब तो कोई चक्कर नहीं है ना। अब तो माने कि अब तो कहानी साफ है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमाण पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो है 3252 मतों से जो है विजय श्री। अधिकृत घोषणा होना इसलिए बाकी है कि ऑफिशियल कलेक्टर जीत की घोषणा करते हैं। अभी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। मतगणना केंद्र में मौजूद हो, लेकिन 3252 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कुंवर कमलेश शाह ने ज्यादा लिए हैं कांग्रेस प्रत्याशी से। जी बिल्कुल। अब तो 20वां राउंड ही आखिरी राउंड था अमित। 20वां राउंड आखिरी राउंड था जो थोड़ा सा विलंब हुआ था। ईवीएम मशीनों में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, मतलब तकनीकी खराबियां हुई थी। वीवीपैट गिन लिए गए हैं, डाक पत्र गिन लिए गए हैं और फाइनल टेबुलेशन हो गया है। 3252 मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर कमलेश शाह जो है अपने निकटतम प्रत्याशी धीरन शाह से आगे है। एक तरह से जीत गए हैं। हम जीत की अपने तरफ से घोषणा नहीं कर सकते, कलेक्टर की घोषणा भी होना बाकी है शरद जी। लेकिन हाँ, हम श्योर हैं कि 3252 मतों से भारतीय जनता पार्टी ने ये अमरवाड़ा का रण जीत लिया है। जी अमित, इसमें जीजीपी का बड़ा एक निर्णायक रोल माना जा रहा है और जिस तरह से धन्यवाद की भी बात ये कांग्रेस के एक नेता ने हमारे साथ जो डिस्कशन में जुड़े थे उन्होंने दावा किया, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा बीजेपी ने जिस तरह जीजीपी को धन्यवाद दिया, 28,000 वोट जीजीपी प्रत्याशी ने लिए हैं। आप क्या मानते हैं कि वहाँ क्या समीक्षा आपकी कहती है कि जीजीपी ने बीजेपी की जीत में बहुत निर्णायक रोल प्ले किया है और कांग्रेस के वोट जम के काटे? शरद जी, ऐसा माना जा रहा था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस के वोटों को काटेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के भी वोट को जीजीपी ने काटा है। पूरी अमरवाड़ा विधानसभा के लगभग पूरे क्षेत्रों में जीजीपी को वोट मिला है और बहुत हैंडसम मार्जिन जो है जीजीपी को मिला है। बहुत हैंडसम वोट जीजीपी को मिला है। अपन पहले ये मान सकते थे कि जीजीपी जो है कांग्रेस का वोट
काटेगा, क्योंकि जहां पर शुरुआती दौर पे ये देखा जा रहा था आंचलकुंड, बटका खापा, छिंदी, धनौरा इलाके में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव वाला इलाका माना जाता रहा है। वहां पर आंचलकुंड से प्रत्याशी आ जाने से कांग्रेस को कहीं बीजेपी डेंट ना कर दे, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वहां पर आंचलकुंड दरबार का प्रभाव साफ देखने को मिला और जीजीपी को वोट कम मिला। जीजीपी को वोट दूसरी जगह से भी मिला है जहां से हम उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, यानी कि देवरावण भलावी के प्रचार तंत्र को, देवरावण की एक्टिविटी को और उनके पूरे सिस्टम को लोगों ने अप्रिशिएट किया और वोट जीजीपी को दिया। वे युवा भी है, नौजवान भी है, एग्रेसिव भी है, आम आदमी के मुद्दों को भी अच्छी तरह उठाते हैं, तो लोगों ने निश्चित रूप से इस इलेक्शन में उनको अप्रिशिएट किया है। लगातार 8 महीने के अंदर उनका ये तीसरा इलेक्शन था, तो त्रिकोणीय संघर्ष अमरवाड़ा की तासीर रही है पिछले हम और एक दिलचस्प फिगर आपको मैं ये भी बता दूं कि 33,000 के करीब 3,399 मत नोटा को गए हैं। आप सोचिए कि जितना जीत हार का अंतर है उससे 100 मत, करीब 100-150 मत आगे हैं, यानी 3252 से जीत हुई है बीजेपी की और 3,399 मत नोटा को गए हैं। तो काफ़ी दिलचस्प अमरवाड़ा का पूरा गणित कहता है। आप निगाह बना के रखिए, दोनों प्रत्याशियों की रिएक्शन जरूर हमको भेजिए।